हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कृषि जीव विज्ञान कक्षा 12 के पहले चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा है पादप पुनर्स्थापन। क्या होता है पादप पुनर्स्थापन, किसे कहते हैं पादप पुनर्स्थापन, आइए जानते हैं। किसी पादप प्रजाति या किस्म को उस स्थान पर जहाँ पर वह पहले पाई या उगाई नहीं जाती थी, ऐसे स्थान पर ले जाकर उसको उगाना क्या कहलाता है, पादप पुनर्स्थापन। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं नॉर्मली कि किसी कोई भी फसल है उसको ऐसे स्थान पे ले जाकर उगाना जहाँ पर वो कभी पहले हुआ नहीं करती थी, या कई किस्में जो पहले वहाँ नहीं उगती थी, वहाँ प्रचलन में नहीं है, वहाँ ले जाकर उसका परिचय करवाना, उसका इंट्रोडक्शन करवाना पादप पुनर्स्थापन कहलाता है। ठीक है, अर्थात किसी पादप प्रजाति या किस्म को ऐसे स्थान पर ले जाकर उगाना जहाँ पर वो पहले पाई या उगाई नहीं जाती थी, ऐसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पादप पुनर्स्थापन। पादप पुनर्स्थापन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके द्वारा खाद्यान्न की जो कमी आ रही है हर राज्य क्षेत्र में, उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पादप पुनर्स्थापन की एक आवश्यक शर्त है। आवश्यक शर्त क्या है, वो है अनुकूलन। जब पादप पुनर्स्थापन के द्वारा एक ही वक्त में अतिशीघ्र शस्य सुधार किया जा सकता है, परंतु इसकी सफलता अनुकूलन पर निर्भर करती है। हमने पढ़ा भी इसकी परिभाषा के अंदर, डेफिनेशन में जाना कि किसी फसल या किस्म को या किसी प्रजाति को ऐसे क्षेत्र में जाके उगाना जहाँ वो पहले पाई नहीं जाती थी या वहाँ उगाई नहीं जाती थी। अगर वहाँ उगा रहे हैं हम, उसके लिए में क्या ज़रूरी है, वहाँ का अनुकूलन कैसा है, वहाँ का वातावरण कैसा, वहाँ की जलवायु कैसी है। इसलिए पादप पुनर्स्थापन की आवश्यक शर्त अनुकूलन को माना गया है। तो अनुकूलन के बारे में जानकारी लेते हैं कि अनुकूलन होता क्या है। पौधों का नए परिवर्तित वातावरण में अध्यक्ष होना तथा अपने आप को वातावरण के अनुकूल बना लेना ही अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी भी पौधे या प्रजाति को हम किसी दूसरे प्रदेश या स्थान पे ले जा रहे हैं, क्षेत्र में ले जा रहे हैं, वहाँ पे उसको उगा रहे हैं, तो उगाने से पूर्व अपने आप को उस क्षेत्र में ढाल लेना जरूरी है उसका। अगर वो उस अपने आप को ढाल नहीं लेता उस क्षेत्र के अनुरूप, तो वो फसल ना तो वहाँ पनपेगी और ना ही उसका कोई इंट्रो वहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, अब बात पादप पुनर्स्थापन के प्रकार। पादप पुनर्स्थापन सामान्य दो प्रकार का होता है। पहला है प्राथमिक पुनर्स्थापन, दूसरा द्वितीयक पुनर्स्थापन। प्राथमिक पुनर्स्थापन में वह प्रक्रिया आती है जिसमें किसी किस्म या प्रजाति से किसी समष्टि को बिना किसी चयन के सीधा विमोचित किया जाता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उसको किसान अपनी खेती के लिए उगा देता है। ठीक है, और द्वितीयक पुनर्स्थापन में क्या आता है कि जब पुनर्स्थापित किस्म यानी कि जिसको हम दूसरी जगह ले जाकर उगाना चाहते हैं, उस किस्म को चयन के द्वारा या उनका किसी स्थानीय किस्म के साथ संकरण करने के बाद उसका विमोचन किया जाता है और एक नई किस्म तैयार की जाती है, उसको फिर खेती के लिए उगाया जाता है। यह आता है द्वितीयक पुनर्स्थापन के अंतर्गत। पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया। सामान्यतः पादप पुनर्स्थापन की जो प्रक्रिया है वो 5 चरणों में होती है। पहला अर्जन, दूसरा संगरोध, तीसरा है सूचीबद्धन, चौथा मूल्यांकन, पांचवा गुणन एवं वितरण। तो आइए जानते हैं सबसे पहले पादप पुनर्स्थापन के प्रक्रिया में सबसे पहले हम जानते हैं अर्जन के बारे में कि अर्जन क्या होता है। वांछित जनन द्रव्य या किस्म को प्राप्त करने को अर्जन कहते हैं। अर्जन यानी प्राप्त करना किसी चीज़ को। वांछित, हम क्या चाहते हैं, हम फसल या किस्म क्या चेंज करना चाहते हैं, क्या परिवर्तन करना चाहते हैं, उस परिवर्तन करने हेतु जो हमें जीन की प्राप्त करना है, उस किस्म से जिनको प्राप्त करना है, इस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं अर्जन। ठीक है, वांछित जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म या किस्म को प्राप्त करने को अर्जन कहा जाता है। सभी पादप पुनर्स्थापन राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBPGR नई दिल्ली के माध्यम से होना अनिवार्य। संगरोध, क्वारंटाइन। क्या होता है संगरोध? पादप पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में हम किसी किस्म या प्रजाति को, फसल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में उगाना चाहते हैं, किसी नए क्षेत्र में उगाना चाहते हैं। इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो फसल हम दूसरे क्षेत्र से लेके आ रहे हैं वो फसल रोग से मुक्त हो, कीटों से मुक्त हो, खरपतवार से मुक्त हो। ऐसी फसल
का पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही हम उसको किसी नए क्षेत्र में उगा सकते हैं, अन्यथा क्या होगा, उसके साथ साथ बीमारी भी हमारे नए प्रदेश में आ जाएगी। सूचीबद्धन की प्रक्रिया में ब्यूरो द्वारा, कौन सा ब्यूरो, NBPGR, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संसाधन जो ब्यूरो था, उसके द्वारा क्या होता है कि जो भी समष्टि उसको प्राप्त होती है, किस्म उसको प्राप्त होती है कि हम इस फसल या किस प्रजाति को हम किसी और क्षेत्र में उगाना चाहते हैं, इसके लिए हमने जो अनुमति इससे ली थी उसकी वो एंट्रीज करता है, उसकी एक समष्टि बनाता है, उसके स्ट्रेंथ्स एंड उसके विभेदों को एक क्रम संख्या में उसको लिखता है और समय समय पर उसके अनुकूलन, उसके अभिलक्षणों के बारे में जानकारी भी उसका एक रिकॉर्ड बनाकर रखता है, ताकि आने वाले भविष्य में कौन सी फसल कहाँ उगाई गई थी, उससे क्या लाभ हुआ था, उसके क्या नुकसान हुए, तो सारी जानकारी हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा है मूल्यांकन के बारे में, कि ब्यूरो द्वारा प्राप्त सभी प्रविष्टियों को ब्यूरो के ईसा पूर्व प्रक्षेत्र तथा अन्य 4 केंद्रों पर उगाया जाता है। इन प्रविष्टियों को उपज तथा अन्य अभिलक्षणों के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अर्थात वितरण से पहले या उसको और अधिक करने से, यानी कोई एक बीज है, एक बीज से हमें 5 बीज बनाना है, लेकिन 5 बीज बनाने में खर्चा बहुत आएगा, मेहनत लगेगी, और क्या पता जो हमने एक बीज को बोया उससे 5 बीज बने और 5 बीज रोगग्रस्त है, खरपतवार से ग्रस्त है, तो वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। इसलिए ब्यूरो क्या करता है कि जो एक किस्म है उसको सर्वप्रथम, उसके कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं जो उसमें वो ब्यूरो उगाता है, उगाने के बाद वो उसका अनुकूलन देखता है, उसके अभिलक्षणों का अध्ययन करता है, उसके बाद उसका गुणन किया जाता है। ठीक है, उसका यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है, उसकी मात्रा, उसको बढ़ा दिया जाता है। गुणन क्या होता है? गुणन जैसे अभी थोड़ा मैंने बताया आपको, मल्टीप्लिकेशन। जब परीक्षणों में किसी प्रविष्टि की उपज तथा अन्य अभिलक्षण प्रचलित उन्नत किस्मों की तुलना में अधिक उत्कृष्ट होंगे तो ऐसी प्रविष्टि को नई किस्म के रूप में विमोचित किया जाता है, उसका गुणन किया जाता है, उसको और बढ़ाया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है और तत्पश्चात उसको किसानों तक पहुंचाया जाता है, उसका वितरण किया जाता है और बीज का उत्पादन तथा वितरण बीज निगमों द्वारा किया जाता है। बीज निगम क्या काम करते हैं? बीजों के वितरण का काम करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।